आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी सिंपल है नहीं। और आपने देखा होगा कई सारी हरकतें इसकी नोट करी हुई, चाहे वो हस्बैंड के साथ हों और या फिर जो है वो चोरी चोरी करने वाली चीज़ें हों, जो कि वो चुपके चुपके दिखा देती है लेकिन उसके बाद में काटती भी नहीं है। और फिर चाहे उसी क्लिपिंग्स को उन सबको उनका फैमिली वाले देखें, उसके सास ससुर देखें या कोई भी देखें, उसको कोई परवाह नहीं है। और इसी तरीके से कितनी बार वो क्या होता है कि जो वो कहना नहीं चाहती वो टोंट वे में उसको दिखा देती है अपने से। जैसे भाभी की हरकतें, और उनको वो अपनी तरीके से दिखा देती है। उनकी पोल खोलना हो तो चाहे वो खाने का हो, अपने पापा को खाने पे ले जाने की बात हो या उनके पास खाना पहुंचाने की बात हो, तो वो कोई चूकती नहीं है किसी तरीके से बदला लेने में या उसको एक्सपोज करने में। पर यहाँ आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ दूसरे टाइप की है। और दूसरे टाइप की क्या है कि अभी ये शादी में गए हुए हैं, जो कि वहाँ पर हो रही है जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में भाई ये भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं, यानी कि बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, मौदा से भी हैं, फ़नी के चाचा के घर से भी लोग वहाँ पर गए हुए हैं। नेचुरल सी बात है कि भाई जिस तरह से वो इनकी बुआ लगती है ऐसे ही उनके उनके भी तो सिस्टर लगती है, तो उनके चाचा के घर से भी सब लोग गए हुए हैं। और अगर आपने नोट किया हो तो एक लेडी इनके साथ में सफ़र कर रही थी, जिसको कि उन्होंने पूरी तरह से क्लिपिंग में नहीं दिखाया, लेकिन वो सामने लगातार दिखाई दे रही थी। जहाँ वो सीट पे बैठी हुई थी, फिर वहाँ से उतरते हुए, यानी कि गाड़ी से उतरते हुए, तो इस तरीके से वो ब्लॉग में पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। तो वो जो लेडी थी, वो लेडी जो थी वो उनकी चाची थी, फ़नी की चाची थी। अब बात जो शुरू होती है, बात ये शुरू होती है कि फ़नी की चाचा की लड़की हैं डॉक्टर सुम्बुल, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिखाई दी थी जब इनकी शादी हुई थी, फ़नी की शादी हुई थी। और अक्सर जो है एज ए फैमिली सब लोग दिखाई देते थे उसमें, और अक्सर वो बात करते थे। अच्छा, एक बात और बता दें, डॉक्टर सुम्बुल जो हैं वो भी व्लॉगिंग करती है, उनका भी अपना एक चैनल है डॉक्टर सुम्बुल के नाम से। तो वो अक्सर जो है व्लॉग्स वगैरह डाल देती हैं और लगातार उनके व्लॉग्स आते रहते हैं। लेकिन जहाँ शादी के टाइम पर इतनी ज़्यादा इनके अंदर दोस्ती थी, वहाँ पर शादी के बाद ना जाने क्या हुआ कि ये दोनों दोबारा दिखाई नहीं दिए। अब देखते हैं कि अब जितने भी फंक्शन हुए हैं इनके यहाँ पर, चाहे वो एनिवर्सरी का हुआ हो चाहे किसी का भी हुआ हो, आपने उनको नहीं देखा होगा, डॉक्टर सुम्बुल को नहीं देखा होगा। इसी तरीके से एक बार जो है उन्होंने डॉक्टर सुम्बुल के यहाँ पर इनकी दावत रखी थी जब ये लोग उम्रा से आए थे, लेकिन उस टाइम में भी ये वहाँ पर नहीं गई थी और इनके सास ससुर चले गए थे। और बहाना ये लगा दिया था कि एक दोस्त के यहाँ जाना है और इसलिए जो है ना वहाँ नहीं गए। जबकि देखा जाए तो ख़ास दावत जो की गई थी वो इसलिए की गई थी कि वो ये लोग उम्रा से आए थे। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब उम्रा से या हज से आते हैं तो लोग सब उनकी दावतें करते हैं। तो इसी तरीके से जब वो दावत की गई थी तो इनके अम्मी यानी कि सास ससुर दोनों गए थे, और जो नहीं गए थे वो यही लोग नहीं गए थे, यानी कि ये दोनों फ़नी और यही लोग नहीं गए थे वहाँ पर। चलिए बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे, पहले जो अभी की घटना है वो आपके सामने लाते हैं। और अभी की घटना जो ये है कि जब वहाँ शादी में सब लोग गए हुए हैं तो इन्होंने तो व्लॉगिंग में अपने कहीं पर भी डॉक्टर सुम्बुल को नहीं दिखाया। हाँ, एक जगह ये खड़ी हैं तो वहाँ पे डॉक्टर सुम्बुल उस शॉट में आ गई हैं, उसके अलावा कहीं पे भी वो शॉट नहीं दिखाया। अब क्या है कि ये उसके बच्चे को लेकर, उसका एक छोटा बच्चा है और उसके बच्चे को लेकर गोद में बैठी हुई थी, और जब गोद में लेकर बैठी हुई थी तब इनके सर के बाल जो है सारे सारे दिखाई दे रहे थे, जो आगे से जो गंजापन है वो दिखाई दे रहा था। हम किसी की बॉडी शेमिंग या इस सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक चीज़ सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने इस बात का उपयोग किया। तो वहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा था, और वो जो क्लिपिंग थी वो उनके सुम्बुल के व्लॉग में आ रही थी। अब सेम क्लिपिंग वाली बात जो है इन तक भी पहुंची, तो इन्होंने प्रेशर या कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, अपने प्रेशर डलवा के उनके व्लॉग में से वो वाली क्लिपिंग हटवा दी, जो क्लिपिंग बहुत थोड़ी सी। सेम क्लिपिंग के शॉट हम जो है जस्ट एज ए प्रूफ लगा रहे हैं, हम ज़्यादा इस चीज़ को फैलाना नहीं चाहते, तो इसलिए हम ये सिर्फ शॉर्ट्स लगा रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तो वो उससे बोलना नहीं है, उससे कुछ करना नहीं, उसको अपने व्लॉग में एक जगह पे दिखाना नहीं, उसके बारे में बात नहीं करना, उसके घर से आना जाना बंद, उसके फंक्शन बंद, अपने घर में बुलाना नहीं। तो कुल मिला के ये है कि एक तरह से कन्नी काट ली गई है। क्यों काट ली गई है, कैसे काट ली गई है, कोई ना बात करते हैं ना कोई इसमें कुछ बताते हैं। क्योंकि जब भी अपने रिलेशंस को डिफ़ाइन करते हैं और एक दूसरे को मिलवाते हैं, तो उसके बाद में अगर किसी से कुछ बात हुई है तो वो भी मे भी जिक्र कर सकते हैं। जैसा कि ये कहते हैं कि हमारी फैमिली है, ये सब जो व्यूवर्स हैं ये हमारी फैमिली है, तो फैमिली से बात क्या छुपानी, तो कोई बात है ऐसी तो आप बता सकते हैं।
जबकि हमने डॉक्टर सुम्बुल का ब्लॉग भी देखा, उस ब्लॉग के अंदर वहाँ पर वो क्लिपिंग मौजूद थी पहले, और उसके बाद में वो पूरे ब्लॉग में देखा, उस पूरे ब्लॉग में कितनी बार इनका शॉट आया है। उसने नाम भी लिया है, भाभी कह के वो बात करती है हमेशा, और फ़नी भैया को उनके नाम से बुलाती है। तो कुल मिला के ये कि दोनों को नाम भी लिया है उसने कई बार, और साथ साथ जो दिखाया भी है अपने ब्लॉग में। तो इस तरह से उसकी तरफ से तो कोई मतलब ऐसा है नहीं, या ये कहिए कि वो अच्छी एक पढ़ी लिखी और कल्चर्ड फैमिली से है, मतलब वो खुद भी एक डॉक्टर है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से एटिकेट्स वगैरह सब कुछ जानती है, तो वो इस तरह की बातें नहीं करती। लेकिन इनका पूरी तरीके से जैसे वॉर होता है ना, वॉर डिक्लेयर वॉर, उस तरीके से होता है। तो ये है इनकी असलियत। हम ये दिखाना चाहते थे कि जो व्यूवर्स सब देखते हैं उसके पीछे का सच कुछ और होता है। तो यहाँ दिखाई देती है असलियत, ये किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करती हैं। जिनके साथ अच्छी हैं उनके साथ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिनके साथ बुरी हैं वो आपको मैं आप क्या बताऊं कि उनके साथ में ये क्या करती हैं। जो बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स थे जो इनकी शादी के टाइम पे बहुत इनकी क्लिपिंग डाला करते थे और इनकी तारीफ़ किया करते थे और ये सब किया करते थे, उनमें से कितनों के चैनल इन्होंने बंद करवा दिए। इनके गुस्से की और इनके स्टाइल की, इनकी एरोगेंस की तो बानगी कई बार व्लॉग्स में मिलती हैं। जब ये कई बार पिज़्ज़ा से बात करती हैं तो वो किस तरीके से बात करती हैं, वो जो टोन और वो जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। इसी तरीके से कई बार वो फ़नी से भी इसी लैंग्वेज में, इसी टोन में, इसी स्टाइल में बात करती हैं। तो ये सब वानगी तो मिलती ही रहती है कि वो मतलब अंदर से क्या है, और जब व्लॉग आता है तो वो छोटी बच्ची बन के वो उसी आवाज़ में, उसी तरीके से नखरे दिखाकर और बच्चा बनकर और अनजान बनकर, नादान बनकर कि मेरे को कुछ नहीं पता, ये हो गया और क्या करूं, ऐसा ही हो जाता है, पता नहीं कितनी सारी बातें इस तरह की करती रहती हैं। बाकी कहने की ज़रूरत नहीं है कि सास ससुर के साथ में इनके रिलेशन कैसे थे, कैसे हैं, और कैसे इनिशियली जो है इनका बॉन्ड उनके साथ में फ़िक्स हुआ। ये फ़िक्स हुआ या ज़बरदस्ती फ़िक्स कर दिया गया। तो ये सारी की सारी वानगी इसी बात को बताती है कि किस तरह से ये एरोगेंट है, और किसी भी तरीके से अगर कोई इनसे पंगा लेता है या कुछ करता है तो इनका गुस्सा और ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी भाभी का ही देख लीजिए, शादी से पहले उसने क्या नहीं किया। उसने एक पैर पे खड़े होकर सारी चीज़ें अरेंज करी और इधर से उधर भागना किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद में अगर कुछ गलती हो गई थी, अगर कुछ ड्रेस वगैरह की बात हो गई थी या जो भी बात हो गई थी, वो सॉर्ट आउट की जा सकती थी। ऐसा कौन सा मसला था। लेकिन आपने उसको नीचा दिखाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने ब्राइडल शूट जो है करा करा के वो दिखाने की कोशिश करी कि मैं ऐसी लगती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा दिखाया गया था। यहाँ पर भी इस शादी में पूरी शादी को हमारे हिसाब से तो खा गई हैं। यानी कि उस शादी में सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ही दिखाया है और अपने आप को ही ऊपर रखा है, और अपने व्यूवर्स को इन सबको खुला मतलब छूट दी कि वो शादी में आएँ और आकर उनसे मिलें और ये सब करें। ये कोई मीटअप प्रोग्राम थोड़ा ना था अभी, जहाँ आप इन लोगों को सबको आने के लिए कह रहे हैं। आप पोलाइटली अपना एक स्टोरी लगा सकते थे इंस्टा पे और इन सब पर कि भी आप लोग जो है शादी में ना आएँ, आप मेरा होटल का ये है, अगर किसी को मिलना है तो वहाँ आ सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ शादी में ना आएँ, क्योंकि शादी में सब लोग डिस्टर्ब होते हैं इन सब चीज़ों से, और इतना अकोमोडेट करना भी मुश्किल होता है। मेरे लिए भी ऑकवर्ड फील होगा कि मैं आपको एंटरटेन करूं और या फिर जो है जो घर वाले हैं उनकी तरफ देखूं। तो इस तरीके से आप लोग एक स्टोरी लगा सकती थी और इस तरीके से लोगों को आगाह कर सकती थी कि भी इस तरह का व्यवहार ना करें, पर आप तो धीरे धीरे करके खा गई। तो वो जो हमने जिसकी बात करी थी डॉक्टर सुम्बुल के साथ में भी इन्होंने इसी तरीके से किया। और बाकी तो बहुत सा लंबी स्टोरी है डॉक्टर सुम्बुल की, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है वो सब करने का। लेकिन आप देखो ना, उनकी सुम्बुल की जो मम्मी है, ठीक है, वो मम्मी वहाँ से मोदा से इनके साथ ही चल कर आई, लेकिन इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उनको दिखाया तक नहीं। इतना गुस्सा किसी बुजुर्ग से, इतना गुस्सा, ये पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और देखिए वहाँ पर इनकी गाड़ी तो बाद में आई थी, डॉक्टर सुम्बुल जो है वही 2 गाड़ियाँ लेकर इनको रिसीव करने के लिए आई थी, अपनी मम्मी को रिसीव करने के लिए और इनको रिसीव करने के लिए। लेकिन उसने बिल्कुल भी एक बार ना नाम लिया ना बताया। क्या एहसान फरामोशी की इतनी हद होती है, मतलब बेशर्मी की इतनी हद होती है कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो एटलीस्ट एटिकेट्स, अरे दिखाने के लिए ही सही, लेकिन आप उनसे करिए तो सही।
देखते हैं इनके व्यूवर्स क्या देखते हैं और क्या पसंद करते हैं और किस तरह से इनको किस तरह से देखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।